हे गाइस, आई एम हेमंत, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। आप सभी का डिकोड बीट्स में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम आज की सीरीज में वेब डिज़ाइन के बारे में देखने वाले हैं कि वेब डिज़ाइन करने के लिए हमें बेसिक कौन-कौन सी 3 लैंग्वेजेस आनी चाहिए और वो तीनों लैंग्वेज के बारे में हम पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। सो आज हम पहले देखेंगे कि व्हाट इज वेब डिजाइनिंग एंड वेब डिजाइनिंग के लिए हमें कौन-कौन सी लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है और उस हर एक लैंग्वेज को हम काफी बारीकी से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल्स तक सब कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले हम आज HTML5 से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट इज वेब डिजाइनिंग। तो दोस्तों, बेसिकली वेब डिजाइन करने के लिए एक वेबसाइट डिजाइन करने के लिए हमें एटलीस्ट 3 लैंग्वेज की जरूरत होती है। एक है HTML, दूसरी है CSS और तीसरी है जावास्क्रिप्ट। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि मेरे स्लाइड्स पे मैंने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए एक एग्जांपल सेट करके रखा है। तो दोस्तों, ये एक हमारे जनरल लाइफ का एग्जांपल है। तो HTML लैंग्वेज क्या करती है? तो HTML लैंग्वेज स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। जैसे कि कोई कार है, हम अगर कार को मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं तो हमें उस कार का पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि कार की बॉडी का डिजाइन कैसे होगा, कार में सीट्स कितनी होंगी, कार का स्टीयरिंग कहाँ पे होगा, कार का इंजन कहाँ पे होगा, कार की पेट्रोल की टंकी कहाँ पे हमें फिट करनी है। उसी तरह HTML भी पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करता है। तो HTML हमारे वेब पेज पे बटन कहाँ पे होगा, पैराग्राफ हमें कहाँ पे डालना है, अगर हमें बैनर्स लगाने हैं हमारे वेबसाइट पे तो बैनर्स का पोजीशन कहाँ पे होगा। तो ये सारी डिसाइड करने के काम HTML करता है। उसी तरह अगर हमारा कार का स्ट्रक्चर बन गया तो हमारी कार डेवलप मैन्युफैक्चर हो गई, तो उसके बाद उसे थोड़ा लुक एंड फील देने के लिए हम उसको अलग-अलग तरीके के कलर्स देते हैं, जैसे कि रेड कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया या फिर कलर्स का कॉम्बिनेशंस देते हैं। उसी तरह CSS भी हमारे वेबसाइट में कलर और स्टाइल ऐड करने का काम करते हैं। तो ये CSS का यूज करके हम हमारे वेबसाइट में बटन्स को कलर सेट करते हैं, हमारे वेबसाइट के अलग-अलग जो सेक्शंस होते हैं उन सेक्शंस को कलर सेट करते हैं। हमारा टेक्स्ट का फॉन्ट वेट चेंज करते हैं, टेक्स्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे जो काम्स है वेबसाइट पे, तो सारे काम हम CSS में करते हैं। और थर्ड वन है जावास्क्रिप्ट। तो जैसे कि हमारी गाड़ी बन के तैयार हो गई है, उसमें कलर वगैरह भी हमने सेट कर दिए, सीट का कलर भी हो गया, सब कॉम्बिनेशन हो गया है। तो अभी गाड़ी हमें चलानी है। तो जैसे हम फर्स्ट गियर डालेंगे, एक्सीलेटर पे पैर रखेंगे और एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तो हमारी गाड़ी आगे जानी चाहिए। तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो कुछ तो ना कुछ लॉजिक लगा के रखा है मैकेनिकल इंजीनियर्स ने। वैसे ही हम वेबसाइट में भी लगाते हैं कि अगर किसी बटन पे हमने क्लिक किया तो उसके ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए, फॉर्म सबमिट होना चाहिए या फिर हमने कुछ रिक्वेस्ट दिया है तो उसके रिलेटेड हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। अगर मैंने कैलेंडर पे क्लिक किया तो कैलेंडर ओपन होना चाहिए वेबसाइट पे। तो इस तरीके के जो काम्स है वो सब हम लॉजिक लगाने के जो काम है वो सब काम हम जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे करते हैं। तो बेसिक वेब पेज डिजाइन करने के लिए या फिर वेब डिजाइनिंग हमें सीखनी है तो कम से कम हमें ये 3 लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों, हम आज से HTML से स्टार्ट करते हैं। HTML को हम बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें सीखेंगे, फिर हम CSS स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम HTML देखते हैं पहले कि व्हाट इज HTML। तो HTML क्या है? तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या है? तो ये हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करने का काम करती है और हमारे वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है उसको प्रेजेंट करने का काम HTML करती है। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपरटेक्स्ट क्या है? तो हाइपरटेक्स्ट रेफर टू द लिंक्स कनेक्ट वेब पेजेस टू वन अनदर। अगर हमारे पास 2-3 वेब पेजेस है तो उसको इंटरनली कनेक्ट करने का काम हाइपरटेक्स्ट करता है। तो अलग-अलग वेब पेज पे हम लिंक्स डाल सकते हैं। तो एक लिंक्स पे अगर क्लिक किया तो हम दूसरे वेब पेज पे जा सकते हैं। तो ये पेज हम इंटरनल भी लिंक कर सकते हैं या फिर हम अलग-अलग 2 डिफरेंट वेबसाइट्स भी एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। द उसके बाद है HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML इज
ये जो लैंग्वेज है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसमें हम किसी भी तरह का लॉजिक नहीं लिखते हैं। ये सिर्फ स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर डिफाइन करने का काम करती है कि हमारे वेब पेज पे कौन सी चीज कहाँ पे होगी। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आई विल शो यू। हम एक फ्लिपकार्ट साइट ओपन करते हैं, फ्लिपकार्ट की। अगर हम ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि फ्लिपकार्ट का लोगो इन्होंने यहाँ पे सेट किया है। उसके बाद ये सर्च बार है, उसके बाद ये लॉगिन बटन है, उसके बाद बिकम्स अ सेलर है, उसके बाद एक मोर का बटन है, उसके बाद कार्ट का बटन है। इसको बोलते हैं हेडर। तो ये हेडर उन्होंने टॉप में सेट किया है। उसके बाद उन्होंने कुछ कैटेगरीज यहाँ पे सेट किए। तो उन्होंने मतलब HTML ने बताया है उनको कि यहाँ पे आपका टॉप ऑफर का एक बटन रहेगा, उसके बाद ग्रोसरी का एक बटन रहेगा, उसके बाद एक मोबाइल की लिंक्स रहेगी, फैशंस का एक मेनू बार रहेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का एक मेनू बार रहेगा, उसके बाद होम का एक मेनू बार रहेगा। तो इस तरीके से उन्होंने HTML के सहायता से, HTML के मदद से ये सारा डिजाइन क्रिएट किया है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ बैनर्स लगाए, उसको करावजल बोलते हैं। तो और यहाँ पे उन्होंने बैनर सेट किए हैं। तो हर कुछ सेकंड बाद ये बैनर ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं, करावजल चलता रहता है। तो उन्होंने यहाँ पे बैनर को सेट किया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट लिस्ट किए उन्होंने। तो इस तरीके का जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम HTML में डिफाइन करते हैं। तो इसलिए इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? तो मार्कअप लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज है लेकिन वो ह्यूमन रीडेबल है। तो ये जो मार्कअप लैंग्वेज है ये ह्यूमन रीडेबल कंप्यूटर लैंग्वेज है। इट कंटेन्स अ स्टैंडर्ड वर्ड्स रादर देन अ टिपिकल प्रोग्रामिंग सिंटैक्स। तो ये जो मार्कअप लैंग्वेज है इसके अंदर हमारे जो डेली लाइफ के हम वर्ड्स यूज करते हैं वो वही वर्ड्स हम इसमें भी यूज करते हैं। और जो कि ह्यूमन रीडेबल है, मतलब ह्यूमन समझ पाए, ये सब वर्ड्स हम HTML के अंदर यूज करते हैं। तो दोस्तों, व्हाट अबाउट द HTML के बारे में और कुछ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। सो अगर आपको एक वेब पेज डिजाइन करना है या फिर वेब एप्लीकेशन बनाना है तो हर जगह आपको HTML का यूज करना है, और HTML का यूज करके ही आपका वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। तो HTML describe a structure of a web page. HTML consist of a series of element मतलब कि हमें अब अगर सपोज एक वेब पेज डिफाइन करना है, तो उस वेब पेज में अगर हमें हेडिंग टैग डिफाइन करना है तो उसके लिए हम H1 का टैग यूज करेंगे, या फिर हेडिंग के H1 से लेके H6 तक सब टैग्स यूज कर सकते हैं। अगर पैराग्राफ डिफाइन करना है तो हम पैराग्राफ P टैग यूज करेंगे। अगर हमें कोई लिंक दिखाना है, बटन दिखाना है तो हम बटन का टैग यूज करेंगे। कोई लिंक दिखाना है तो हम एंकर टैग यूज करेंगे। तो इस तरह से हम मल्टीपल टैग्स एक HTML पेज में यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको कहा है कि सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। तो हम एक पेज पे मल्टीपल HTML के टैग यूज करके हम एक वेब पेज बना सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ HTML वी कैन क्रिएट योर ओन स्टैटिक वेबसाइट। तो HTML का यूज करके हम हमारी एक खुद की स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ HTML पेजेस। तो HTML पेजेस के कुछ टाइप्स है। फर्स्ट इज अ स्टैटिक वेब पेज एंड अनदर वन इज अ डायनेमिक वेब पेज। तो स्टैटिक वेब पेज क्या है? द स्टैटिक वेबसाइट इज वन स्टेबल कंटेंट वेयर एवरी यूजर सी द एग्जैक्ट सेम थिंग्स ऑन ईच इंडिविजुअल पेज। मतलब स्टैटिक वेब पेज में कुछ कंटेंट्स चेंज नहीं होते। अगर एक बार हम जब स्टैटिक वेब पेज डिफाइन करते हैं तो उस बार हमने जो कंटेंट वहां पे डाल दिया, वही कंटेंट हर एक यूजर सेम कंटेंट हर बार देखेगा, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक वेब पेज। तो स्टैटिक वेब पेज कंटेन स्टैटिक सम टेक्स्ट एंड इमेजेस, सो यूजर कैन ओनली सी दैट टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन द वेब पेज बट कैन नॉट इंटरेक्ट विद इट। मतलब यूजर हमेशा जब भी वो वेब पेज ओपन करेगा, हर टाइम उसे सेम इमेज सेम टेक्स्ट हर बार दिखेगा, तो हर बार वो चेंज नहीं होगा। इसके अपोजिट डायनेमिक वेब पेज होता है। तो डायनेमिक वेब पेज में क्या होता है कि हर टाइम डायनेमिकली कंटेंट चेंज होता रहता है। अगर वो यूजर बेस भी हम कर सकते हैं। अगर सपोज मैंने लॉगिन किया तो मेरे अकॉर्डिंग डेटा वहां पे शो होगा। अगर किसी XYZ पर्सन ने उसको ओपन किया तो उसके अकॉर्डिंग वो डेटा वहां पे चेंज होगा, या फिर उसके रिगार्डिंग उस इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पे देखेगी। तो उसको बोलते हैं डायनेमिक वेब पेज। तो डायनेमिक वेबसाइट अलाउज फॉर द कंटेंट फॉर ईच वेब पेज
to be delivered and display dynamically or on the fly according to the user behavior or from the user generated content. तो यूजर जैसे रिक्वेस्ट भेजेगा उसी तरह से वहां पे डेटा उसको शो होगा. So with the dynamic website, all of your data and content are organized in a database or backend which connects to your website. तो जो भी डायनेमिक डेटा होता है हमारे वेबसाइट पे वो सारा डेटा हम डेटाबेस में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं या फिर स्टोर करके रखते हैं, और जब भी यूजर किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वो पर्टिकुलर डेटा हमारा डेटाबेस से फेच होता है और हमारे वेबसाइट पे प्लेस होता है या फिर रेंडर होता है. तो हर टाइम पे हमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा शो होता है या फिर हमें हर टाइम डिफरेंट डिफरेंट डेटा देखने को मिलता है. तो ये दो टाइप के पेजेस होते हैं, एक है स्टैटिक वेब पेज और दूसरा है डायनेमिक वेब पेज. तो अगर हम सिर्फ HTML और CSS का यूज करके अगर वेबसाइट बनाते हैं तो स्टैटिक वेबसाइट होगी, और अगर हम उसमें जावास्क्रिप्ट का भी थोड़ा सपोर्ट डालते हैं तो एक डायनेमिक वेबसाइट होगी. सो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अगले सेशन में अगले पार्ट में देखेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.